या तो तुम डायलिसिस करो या तो किडनी ट्रांसफर करो। यहाँ पे 12 तारीख से लेके अब तक मैंने एक भी डायलिसिस नहीं किया हुआ है। नमस्कार, मैं हिम्स नवी मुंबई में हूँ। आपका हफ्ते में 3 डायलिसिस चलता था, जो मुझे समझ आया। 3 डायलिसिस चलता था हफ्ते में, 3 टाइम चलता था अभी। और आपका 10 दिन से एक भी नहीं हुआ? एक भी नहीं हुआ डायलिसिस में 10 दिन से। और कोई सिम्टम है? कुछ स्वेलिंग है? कोई स्वेलिंग नहीं है, पाँव में सूजन नहीं है, सांस नहीं फूल रहे। मैं सवेरे उठता हूँ 6 बजे नाश्ता। अच्छा, डॉक्टर ने आपको क्या बताया था? किडनी फेल हो गई तो ट्रांसप्लांट बताया था? या तो तुम डायलिसिस करो या तो किडनी ट्रांसफर करो। लेकिन मैं किडनी ट्रांसफर क्योंकि मेरा 66 एज हो गया है, किडनी ट्रांसफर के बारे में मैं सोचा ही नहीं था। आप क्या करते हो, काम क्या करते हो आप? मेरा क्लियरिंग फॉल्डिंग का बिजनेस है, ओके, पार्सल का। अच्छा, जो डायलिसिस चलता था हफ्ते में 3 दिन, आपका जिंदगी कैसी थी आपकी डायलिसिस के साथ? बेकार थी। मैं तो खुद को सोच रहा हूँ मैं आत्महत्या सुसाइड कर लूँ करके सोच रहा था। अच्छा, सुसाइड कर लो? बोलते थे मैं अभी नींद का गोली ही खाने वाला। मैं अभी आप 15 दिन पहले क्या बोले, मैं ना अभी मैं कंटाल गया, मेरे को बहुत कंटाल आता है, डाइजेस्ट करते ही आते थे। मैं जाने दो, मैं नींद का गोली खा के सो जाऊंगा। मैं बोले ऐसा क्यों कर रहे, बच्चे लोग तो है ना करते हैं, बच्चे लोग क्यों ऐसे डरा रहे। नहीं, मैं बहुत कंटाल गया और डाइजेस्ट मेरे से नहीं होता है। और भगवान ने हम लोग को इधर भेजा, बस सर का बस हम लोग बहुत मतलब डायलिसिस की वजह से ये इतने दुखी हो गए थे कि मरने की बातें कर रहे थे, आत्महत्या की बातें कर रहे थे। 10 दिन पहले ये हिम्स आए हैं। आज 22 मार्च 2023 है। इनको 10 दिन हो गए, एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। 12 को मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे, 12 तारीख से लेके अब तक मैंने एक भी डायलिसिस नहीं किया हुआ है बिल्कुल। और कोई सिम्टम्स भी ऐसे और बिल्कुल 3 जो कि हफ्ते में 3 होते थे। हफ्ते में 3 नहीं होते थे मेरे डायलिसिस। आज 10 दिन हो 11 दिन हो गया, मेरा एक भी डायलिसिस ना करना पड़ रहा है। कोई सब महसूस भी नहीं हो रहा है कि मेरा डायलिसिस करे करके कोई तकलीफ भी नहीं हो रही। अच्छा, इस हॉस्पिटल में जितने भी लोगों से आप मिल रहे हो, वो लोग कैसे हैं? सब उनको क्या फायदा हो रहा है? इस हॉस्पिटल में जो भी ये है पेशेंट है, एक भी पेशेंट बिल्कुल खुश हो नाराज होकर नहीं गया हुआ है। एक तो केरला से पेशेंट आया हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका क्रेडिट 22 था। 22 क्रेडिट के बाद वो दुबई से केरला आया। केरला से जो कि उनके घर पे 2 डॉक्टर थे मद्रास के अंदर, तो तुम्हारा अपोलो हॉस्पिटल में उनके 2 घर के डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि मेरे सिस्टर और मेरे जवाई दोनों डॉक्टर हैं यहाँ पे मद्रास में। उन्होंने मेरे को बताया कि हिम्स में जाओ, आपकी ट्रीटमेंट अच्छी होगी। तो वो लड़का यहाँ पे उसको मुलाकात मेरे से हुई, उसने मेरे को बताया कि मैं हिम्स से आने के बाद मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी 8 दिन पहले वो डिशा हो गया, यहाँ पे एकदम खुश होकर गया वो लड़का केरला। अच्छा, जो अब हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं, हमने ये भी बोला कि आपको घर पे सब करना पड़ेगा? सब करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। जो यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है आपको घर पे, यहाँ पे मत आइए आप, ऐसा आना कोई जरूरी नहीं। आप घर बैठ के भी ये सब ट्रीटमेंट कर सकते हो, बशर्ते आपको कहना मानना पड़ेगा, डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। ये शरीर, हम क्या सिखाते हैं कि शरीर के अंदर ही शक्ति है जो इसको आपको ठीक कर सकती है, लेकिन उस शक्ति को जगाना पड़ेगा सही खान पान से, सही लाइफस्टाइल से, सही सोच से। अच्छा, आप बताओ, जो पूरे देश के लोग आपको क्या देख रहे हैं, मुंबई वाले भी, महाराष्ट्र के लोग भी देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, इनको मराठी में एक मैसेज दो कि आयुर्वेद में तो लोग बोलते थे स्लो है, आयुर्वेद काम नहीं करता, और आपको तो 11 दिन हो गए डायलिसिस नहीं हुआ। मेरे को भी एहसास था कि आयुर्वेद कुछ काम नहीं करता है, बहुत लेट स्लो उसका रिएक्शन होता है। लेकिन मुझका खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 4 साल से पूरा परेशान था। डॉक्टर बॉम्बे के 100 डॉक्टर मैंने अपोलो किया, मैंने तुम्हारा बॉम्बे हॉस्पिटल किया, ब्रिज कैंडी किया, मैं सब जगह जाके आया हूँ, मेरा कोई मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। जब से मैं हिम्स, उसके बाद डायलिसिस चालू किया 1.5 साल तक। 1.5 साल का डायलिसिस करने के बाद हफ्ते 3 दिन डायलिसिस करता था मैं परेशान हो गया था। अब हिम्स में आने के बाद मेरे को पूरा सेटिस्फाई हो गया, मैं खुद ठीक हो गया, एक भी डायलिसिस नहीं किया है, मेरे पूरे डायलिसिस बंद हो जाएगी। और यहाँ का स्टाफ, यहाँ पे राजू सर है, हमारे जो भी स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, नर्सेस कोऑपरेटिव है, पूरी आपकी ट्रीटमेंट सही टाइम पे, सही वक्त पे, ब्लड चेक करना, शुगर चेक करना, सब ट्रीटमेंट एकदम टाइम पे होती है। एक बार मैडम, आप जब इनकी पत्नी हैं, जब इनका डायलिसिस चलता था तो आपकी ज़िंदगी कैसी थी? मेरे को तो लगता था सकाळ जायलाच नाही पाहिजे, सकाळ नको मी बोलायची। आता सकाळी आपल्याला जायचं आहे, तयारी करायला लागली, रात सकाळी उठायची 5ची,
असं वाटायचं नको ती तयारी, आणि प्रत्येक रोज देवाला हात जोडत होती, हा आजार कुणाला नको परत, असं म्हणजे एकदम टेन्शन होतं. पण आम्ही इथे आलो, एकदम व्यवस्थित झालंय, काय टेन्शनच नाही वाटत. आता डॉक्टर आणि आम्ही बस याच्यावरच आमचा भरोसा आहे. आता आमच्यासाठी देवच आहे ते. मैं हिंदी में बता देता हूँ, हाँ। 3 डायलिसिस चलने के बाद अब इनका 11 दिन से डायलिसिस नहीं हुआ है, और डाइट, लाइफस्टाइल, खाना पीना ठीक करके, पंचकर्मा की मदद से, ग्रैड सिस्टम की मदद से ये सब हुआ है. और ये अब दुनिया को क्या बोलना चाह रहे हैं कि आयुर्वेद स्लो नहीं है, आयुर्वेद सबसे फास्ट है, आयुर्वेद सुपर फास्ट है, आयुर्वेद शताब्दी ट्रेन, बुलेट ट्रेन है. लेकिन हम लोग आयुर्वेद को आज तक पैसेंजर ट्रेन समझते आ रहे थे, जो कि हमारे दिमाग में ये मेडिकल माफिया ने बिठाया था. सही बात आहे, बिलकुल सही बात. तो आप लास्ट मेसेज दुनिया को कुछ मराठी में देना चाहोगे? मी एकच सांगेल की ज्यांनी पण जे डॉक्टर वगैरे करतात त्यांनी करू नये, आयुर्वेदिकमध्ये यावं. हिम्स आता आपलं एक भाग्य आहे की आपण मुंबईमध्ये हिम्ससारखं हॉस्पिटल लागलेलं आहे. इथं तुम्ही ट्रीटमेंट घ्या, इथे इन्क्वायरी करा. किडनी पेशंट असो, गुडघेदुखी असो, सगळ्या ट्रीटमेंट चांगले होते. हा माझा अनुभव आहे आणि मी बघतोय. तर सगळ्या महाराष्ट्राला माझी विनंती आहे की तुम्ही हिम्समध्ये येऊन तुमची इन्क्वायरी करून तुम्ही ट्रीटमेंट चालू करा. हमारा सबसे पहला हॉस्पिटल डेराबस्सी हिम्स शुरू हुआ था. आपको बता दूं कि डेराबस्सी हिम्स हॉस्पिटल 100 बेड का था. वो हमेशा हाउसफुल चलता था, हमारे पास सीट नहीं होती थी, हमें मजबूरी में पेशेंट को वापस भेजना पड़ता था. इसीलिए हमने नवी मुंबई में 150 बेड का, लखनऊ में 100 बेड का, और दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पे मेरठ में 1000 बेड का हिम्स शुरू किया, जिसमें 350 बेड का अभी शुरू हो चुका है. इसके अलावा अमृतसर में 20 बेड का, गुड़गांव में है, जयपुर, जोधपुर, इसके अलावा हमारे और भी लुधियाना में डे केयर है, गुड़गांव में है. छोटे छोटे सेंटर हमने कई खोल दिए. संगरूर में है, भागलपुर में है, गोवा में है, मुंबई में, थाने में भी है, अंधेरी में भी है. तो ऐसे हमने हिंदुस्तान में छोटे छोटे कई सेंटर खोले हैं ताकि आप लोगों को ट्रेंड कर सकें, एजुकेट कर सकें कि आयुर्वेद में ही आपकी बीमारी का समाधान है. और दूसरी बात, हमारी खुद की बॉडी में समाधान है. आप अपनी बॉडी की शक्तियों को बढ़ाइए. हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं. चंडीगढ़ में डेराबस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर, मेरठ, नवी मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है.